बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और SCS ट्रेड डॉट कॉम। बहुत ज़्यादा खून आशाम मार्केट्स, लाल ही लाल। और इसकी एक वजह और बुनियादी वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ्स मुल्कों को पे कर दिए हैं और उसका असर जो है वो आ रहा है और उसका असर अमेरिकी अवाम पे भी आएगा। उस दिन चाइना ने जो वापस रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं तो वो फार्म प्रोडक्ट्स पे अमेरिका की लगा दिए हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि अमेरिकी पब्लिक भी मुख्तलिफ स्टेट्स में बाहर निकली है। बहरहाल ये है कि ये तो सब चलता रहता है। हमारी मार्केट KC 100 इसका कोई इतना ख़ास कोई ताल्लुक उस तरह नहीं है इन बड़ी मार्केट से। और हम बेसिकली बुनियादी तौर पे $6 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी टेक्सटाइल्स ज़्यादातर जाती हैं अमेरिका को, तो ये अमेरिका की टोटल इंपोर्ट का खाली 0.15% है। कोई ख़ास इतना बड़ा चीज़ जो है वो मानी फेज़ नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस टैरिफ के पूरे क़ज़िये के अंदर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे आ रही हैं। ये एक अच्छी ख़बर है पाकिस्तानी मईशत के लिए। पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर है ऑयल का और एक बड़ी ख़तीर रकम जो है इम्पोर्ट बिल में जाती है। तकरीबन $14 बिलियन इम्पोर्ट बिल में हमारे ख़र्च होते हैं। गो कि हमने अपनी डिमांड को हमने दबाया हुआ था पिछले 2-3 सालों से, ताकि हम करंट अकाउंट के ख़सारे को जो है वो मैनेज कर सकें। और हमने अपने करंट अकाउंट को या तो सरप्लस रखा या बहुत ही कम सा हमने डेफिसिट रखा। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हमने अपनी डिमांड को डिस्ट्रक्ट किया हुआ था। लेकिन अब ये है कि जो थोड़ी बहुत ग्रोथ का अगर कोई पहलू हो तो हम नेट इम्पोर्टर्स हैं ऑयल के। और ऑयल प्राइसेस अब नीचे आ रही है, WTI भी और नॉर्थ सी ब्रेंट भी। गो कि हमारी इंपोर्ट जो है वो अरेबियन लाइट है। अरेबियन लाइट के प्राइसेस उस तरह नीचे नहीं आई हैं जिस तरीके से WTI और नॉर्थ सी ब्रेंट की आ गई हैं। उम्मीद की जाती है कि हमें भी इसका फ़ायदा इस तरह मिलेगा कि हमारी मईशत में इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम किसी शरह नमू की तरफ जाते हैं तो इसमें ये है कि हमें बुनियादी तौर से जो हमें इंपोर्ट करनी है अपनी शरह नमू के लिए, तो वो ज़ाहिर बात है कि उसके लिए ऑयल प्राइसेस का नीचे आना ज़रूरी है। ट्रेड बैलेंस हमारे कम होने चाहिए। करंट अकाउंट हमारा खसारा बहुत ही कम होना चाहिए ताकि हम अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले में मैनेज कर सकें, जो कि 278 और 280 के दरमियान हुआ है। लेकिन ये है कि हमें अब शरह नमू चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को शरह नमू चाहिए। इस हवाले से एक अहम बयान हमने फाइनेंस मिनिस्टर का देखा और वो हमारी मार्केट्स के लिए बड़ा अहम है कि आइंदा इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद कम भी हो सकते हैं, जिसमें कि अभी एक तरह का पॉज़ हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस मामले को पूरा देखें। हमारी मार्केट्स मैं समझता हूँ कि पिछले वीक तक थोड़ा प्रॉफ़िट टेकिंग मैं भी आपसे बता रहा था कि प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। तो अब हमने देखा कि इस टैरिफ के मामले के बाद हमारी मार्केट में एक गिरावट आई बड़ी। और इसमें ये कि हमारी मार्केट्स का उनकी मार्केट से तो कुछ ना लगे, लेकिन बहरहाल ये है कि एक एक रुझान का एक मामला होता है, सेंटिमेंट्स का मामला होता है। और काफ़ी मुझे सरमायाकार बोलते थे कि ये जब ट्रम्प साहब बहुत सारे टैरिफ लगाने के उसमें थे और बातें करते थे कि इसका हमारी मार्केट्स पे असर आएगा, लेकिन आपने देखा कि हमारी एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स ऊपर गए, मारी खुसूसन क्योंकि उसमें खबरें थीं। और तकरीबन 4 लेटर्स PSX पर रिपोर्ट हुए स्पिन मॉम वज़ीरिस्तान के हवाले से और एक लेटर रिपोर्ट हुआ शेवा वज़ीरिस्तान के हवाले से, और उस हवाले से हमने मारी में एक रुझान देखा। उसके अलावा ये है कि OGDC के अंदर भी एक बड़ी डिस्कवरी की आमद नवीद जो हम मीडिया रिपोर्ट से देखते हैं। वाली यानी साबका यानी बेटानी जो कि साबका वाली है, और उसमें ये है कि मुमकिना तौर पे कोई अच्छी गैस। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि OGDC के शेयर में भी गिरावट आई। और ये है कि आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में मौका मिल जाएगा, थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा। चूँकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो थोड़ा-सा ऑयल का एक कंटेंट जो है वो OGDC में भी होता है। प्राइसिंग के अंदर रियलाइज़ प्राइसेस में मारी में भी होता है, फ्यूल में भी होता है। तो ये है कि ये हमें एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स जो हैं वो नीचे मिल सकते हैं। ये है कि जहाँ
बहुत सारे हमें सेक्टर्स गिरते हुए देखे, वहाँ पे कुछ सेक्टर्स में अब मौक़े भी हैं। मसलन ये कि सीमेंट सेक्टर जो है, ईवी पटन के हवाले से हम कवर करते रहते हैं मेपल लीफ को, इसके अलावा डीजी खान। तो ये पिछले महीनों में थोड़ी-सी डिस्पैचेज़ में बेहतरी आई है। इनकी सीमेंट बैग प्राइसेज़ में बेहतरी आई है। वापस रिटेंशन प्राइसेज़ ₹800 के आस-पास हैं। थर्ड क्वार्टर के नताइज अब सर पे खड़े हुए हैं, यानी 31 मार्च के। तो ये नताइज भी बेहतर होंगे। तो सीमेंट सेक्टर में मामलात बिलउमूम और बिलख़ुसूस मेपल लीफ, डीजी खान और फौजी सीमेंट जो कि नॉर्थ ज़ोन के अहम प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इनके भी नताइज जो हैं वो हमारे सामने होंगे। मुमकिना तौर पे बेहतर रिटेंशन प्राइस की वजह से अब सेकंड क्वार्टर की तरह थर्ड क्वार्टर के नताइज भी इनके बेहतर हो सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस पे मैं आपसे बात करूँ। मैंने अभी आपसे थोड़ी-सी ओजीडीसी के हवाले से बात की, मेमारी के हवाले से बात की, मेपल लीफ, टीजी खान के हवाले से और फौजी सीमेंट के हवाले से मैंने आपसे बात की। एक आध मैंने आपसे ये बात की कि इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर का बयान जो है वो आया है, अहमियत का हामिल है। आगे आने वाले दिनों में कुछ मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट्स, उसमें ये है कि एक अमेरिका से वफ़द जो है वो मिनरल कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ओजीडीसी करा रहा है और ओजीडीसी ने पिछले दिनों ये चीज़ की थी कि वो पैसे बढ़ा रहे थे फिज़िबिलिटी स्टडी के लिए। तो ये है, तो मुख्तलिफ़ धातें जो लिक्विडिटी के हवाले से मुख्तलिफ़ उस हवाले से अब मिलन कॉन्फ्रेंस में उसकी मज़ीद जो है हम तफ़सीलात देखेंगे। यूएस का वफ़द जो है वो आ रहा है, ये एक अहम चीज़ थी। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है, ख़ुसूसन इन मिनरल्स की एक्सकवेशन के हवाले से। तो ये है कि यहाँ पे पहले ही लिक्विडिटी के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टर बैरिक गोल्ड मौजूद है। मैं इस हवाले से आपसे बातचीत करता रहता हूँ। यूएस टैरिफ के हवाले से मैं पाकिस्तान में बात एक कर लेता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि खाली 0.15 0.16% ही अमेरिका पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो एक्सपोर्टर है वो खाली टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स का, खुसूसन चादरें और लिनन और ये जो होम टेक्सटाइल्स होती हैं, थोड़ा बहुत गारमेंट्स। तो जो मेजर जो चंक है तकरीबन $3 बिलियन का, वो तो अभी जो लेटेस्ट था वो तो टेक्सटाइल का ही था। पक्के पाकिस्तान की अमेरिका जो है वो $6 बिलियन सालाना की मार्केट है। बहुत सारी बेशुमार और भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की तरफ से छोटी-छोटी एक्सपोर्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग पहले से ही 17% टैरिफ दे रहे हैं। जो 29% टैरिफ लगा है वो 17% पहले से ही लोग दे रहे थे। ये है कि छोटे प्लेयर्स जो हैं, जो छोटी-छोटी दूसरी-दूसरी चीज़ें बेचते हैं, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो पूरा कर लेंगे, यानी ये कि कुछ और बेहतरी लेकर आएँगे, कुछ कम्पेटिटिव एडवांटेज लेकर आएँगे। बहरहाल ये माशी थ्योरियाँ हैं, इस पे हम कभी और बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से इतना बड़ा कुछ ये नहीं है, जो दुनिया में ये जो अथल-पथल इस वक़्त शुरू हो गई है कनाडा के हवाले से, चाइना के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि मुमकिना तौर पे हो सकता है कि जो अब मुज़ाहिरे हो रहे हैं अमेरिका में, तो यूएस जो है वो अमेरिकी सदर इसको रिव्यू कर सकते हैं, टैरिफ वापस ले सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में 2 नए आईपीओज़ के हवाले से तफ़सीलन बात की थी, उसमें बीएफ एग्रो था। मैंने बताया था कि एक अच्छा आईपीओ, एक अच्छी कंपनी आई है। इसके अलावा मैंने बीएफ बायोसाइंसेज़ के हवाले से भी तफ़सीलन बात की थी, तो आप इसको देख सकते हैं। एक नतीजा मुझे बहुत अच्छा लगा अभी पिछले जो जो वीक गुज़रा ईद के बाद जो नतीजा आया वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का था, बड़ा ग्लैक्सो, और इसमें इन्होंने ₹10 का डिविडेंड दिया। फाइनल क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो ₹9 से ऊपर थी, सालाना अर्निंग ₹20 हो गई। हम वो ग्लैक्सो जानते हैं जिनकी अर्निंग ₹5-6 से ऊपर नहीं आती थी बहुत सालों पहले, लेकिन अब ये है कि हमने जो मैंने इसकी बैलेंस शीट वगैरह देखी, तो बहुत तब्दीली महसूस हुई और पिछले 49 बिलियन के नफ़े के सेल्स से अब ये नफ़ा जो है वो 61 बिलियन का हो गया। ये बड़ी चीज़ थी। तो ये है कि कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहती हैं। फार्मा सेक्टर के मल्टीपल्स अलग हैं, प्राइस टू सेल मल्टीपल्स अलग हैं पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज़ से। तो फार्मा सेक्टर के अंदर अब ये है कि बहुत सारी कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ, डिविडेंड देने वाली,
वो वापस जो है वो लाइमलाइट में आ जाएँगी इस साल के लिए। वजह वजह ये है कि प्राइसेस डीरेगुलेट हो गई हैं। आप जब भी फार्मा उसमें जाते हैं फार्मेसी के अंदर दवा लेने, तो ये है कि वहाँ पे दवाओं की कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके हाथों में आ गई हैं। तो ये है कि अब हम देख सकते हैं कि इनमें मज़ीद चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ है इस वजह से, कंज़्यूमरिज़्म की वजह से ये जो कंपनियाँ वापस लाइमलाइट पे फार्मा सेक्टर पे आ गई हैं। हम इस पे तफ़सीलन बात करते रहेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मालूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.